सीबीएसई हर साल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर एक सवाल पूछता ही पूछता है आपको, लेकिन वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ता है। आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं जिससे आपको सारी कोफिशिएंट्स पता चल जाएंगे। बस उसके बाद नॉर्मल सा रूल लगाइए और फटाफट से बैलेंसिंग कर दीजिए। उसके लिए करना क्या, जितने भी आपको केमिकल रिएक्शंस में कंपाउंड गिवन है सबके सामने अल्फाबेट्स लिखते जाइए। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड, उसके सामने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। अब उसके बाद हमें पता है कि हमारी बेस क्या है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट में, कहीं वो खत्म नहीं हो जाएंगे। तो हम अगर बात करें तो हम पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स है सबके लिए बैलेंसिंग करेंगे। तो कार्बन के देखें तो 3A बराबर होना चाहिए किससे, C इंटू 1 के। और हाइड्रोजन की बात करें 8A बराबर होना चाहिए किसके, 2D के बराबर होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2B बराबर होना चाहिए किससे, 2C प्लस D के बराबर होना चाहिए। अब करना क्या, आपको किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट की वैल्यू हमें 1 माननी है, लेकिन ध्यान रहे जिसमें सिर्फ दोनों तरफ एक एक अल्फाबेट्स हों, ऐसी रिएक्शन में ही एक वैल्यू माननी है। और किसकी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे तो वो भी ध्यान रखना है, जो भी हमारा अल्फाबेट एक हायर कोफिशिएंट के साथ होगा उसकी वैल्यू मान लेंगे, तो हमारे लिए ये वाली वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं A की वैल्यू 1 मान लेता हूं तो अब आपका काम है कैलकुलेट करना कि बाकी सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आएगी।